क्या आपने कभी अपने आप से पूछा है, मैं आखिर जी क्यों रहा हूं? मैं कहां जा रहा हूं? जो मैं कर रहा हूं, क्या वही मेरे जीवन का उद्देश्य है, या मैं केवल भीड़ के पीछे भाग रहा हूं? यदि इन प्रश्नों ने कभी भी आपके भीतर दस्तक दी है, तो आज का यह चिंतन आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। मनुष्य का सबसे बड़ा दुर्भाग्य गरीबी नहीं है, असफलता नहीं है, अकेलापन भी नहीं है। मनुष्य का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है लक्ष्यहीन जीवन। क्योंकि जिस व्यक्ति के पास लक्ष्य नहीं होता, उसका जीवन उसका अपना नहीं रहता, वह परिस्थितियों का गुलाम बन जाता है। लोग उसे जहां धकेलते हैं वह वहीं चला जाता है। समाज जो कहता है वह वहीं मान लेता है। भीड़ जिस रास्ते पर चलती है वह भी उसी रास्ते पर चल पड़ता है। और फिर एक दिन वह अचानक महसूस करता है कि उसने पूरी जिंदगी तो जी ली, लेकिन अपने लिए कभी जिया ही नहीं। कल्पना कीजिए, एक नाव समुद्र में उतरती है, लेकिन उसके पास पतवार नहीं है। हवा जिधर चाहेगी नाव उधर बह जाएगी, लहरें जहां चाहेंगी उसे वहां ले जाएंगी। क्या वह कभी अपने किनारे तक पहुंच पाएगी? नहीं। ठीक यही स्थिति उस व्यक्ति की है जिसके जीवन में कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य केवल मंजिल नहीं देता, लक्ष्य मनुष्य को पहचान देता है। जिस दिन तुम्हें पता चल गया कि तुम्हें क्या बनना है, उस दिन से दुनिया की राय का महत्व समाप्त होने लगता है। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी दिशा जानता है उसे रास्तों का डर नहीं सताता। लेकिन अधिकांश लोग दिशा नहीं खोजते, वे केवल सुविधा खोजते हैं। वे वही काम करते हैं जिसमें कम संघर्ष हो। जहां भीड़ जा रही होती है वहीं चले जाते हैं, फिर शिकायत करते हैं कि जीवन में खुशी क्यों नहीं है। सुनो, खुशी कभी भीड़ में नहीं मिलती। खुशी केवल उस व्यक्ति को मिलती है जो अपने सत्य की ओर चलता है। तुम्हारे भीतर एक बीज छिपा हुआ है। उस बीज में एक विशाल वृक्ष बनने की संभावना है, लेकिन यदि वह बीज केवल दूसरों की नकल करता रहेगा तो वह कभी वृक्ष नहीं बन पाएगा। आज का मनुष्य सबसे अधिक भ्रमित है। उसके पास जानकारी बहुत है, लेकिन समझ बहुत कम। मोबाइल में हजारों वीडियो हैं, लेकिन अपने भीतर झांकने के लिए 1 मिनट भी नहीं। दूसरों की सफलता याद रहती है, अपनी आत्मा की आवाज भूल चुका है। और जब मनुष्य अपनी आत्मा को भूल जाता है, तभी भटकाव शुरू होता है। भटकाव केवल रास्ता खो देना नहीं है, भटकाव स्वयं को खो देना है। तुम नौकरी बदलते हो पाता, शहर बदलते हो चित्तद्य, दोस्त बदलते हो ली, मोबाइल बदलते हो, लेकिन बेचैनी नहीं बदलती। क्यों? क्योंकि समस्या बाहर नहीं है। समस्या यह है कि तुमने कभी स्वयं से पूछा ही नहीं कि वास्तव में तुम्हारा जीवन किस दिशा में जाना चाहता है। तुम दूसरों के सपने जी रहे हो, माता पिता की उम्मीदें, समाज की अपेक्षाएं, दोस्तों की तुलना, सोशल मीडिया की चमक, इन सब के बीच तुम्हारी अपनी आवाज कहीं दब गई। और जिस दिन मनुष्य अपनी आवाज खो देता है, वह भीड़ का हिस्सा बन जाता है। याद रखो, भीड़ हमेशा सुरक्षित रास्ता चुनती है, लेकिन इतिहास हमेशा अकेले चलने वालों ने लिखा है। जिसने अपने भीतर की पुकार सुनी, उसी ने नया रास्ता बनाया। लक्ष्य केवल पैसा कमाना नहीं है। यदि केवल पैसा ही लक्ष्य होता तो सबसे अमीर लोग सबसे अधिक शांत होते, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि धन सुविधा देता है, अर्थ नहीं। जीवन का अर्थ बाहर नहीं मिलता, वह भीतर से जन्म लेता है। जब तुम्हारा काम तुम्हारे हृदय की आवाज बन जाता है, तभी जीवन में आनंद आता है। अन्यथा हर सोमवार बोझ लगता है, हर सुबह मजबूरी लगती है, और हर रात थकान। लक्ष्य वाला व्यक्ति थकता भी है, लेकिन टूटता नहीं, क्योंकि उसे पता है वह किस दिशा में चल रहा है। बिना लक्ष्य वाला व्यक्ति आराम करते हुए भी थका रहता है, क्योंकि उसके भीतर खालीपन है, और इस खालीपन को भरने के लिए वह मनोरंजन खोजता है। नए कपड़े, पोपो, नई गाड़ी, नई जगह, नई चीजें, लेकिन भीतर की रिक्तता वैसी ही रहती है। क्योंकि आत्मा को वस्तुएं नहीं चाहिए, आत्मा को उद्देश्य चाहिए। डर हमेशा उसी व्यक्ति को सताता है जो अपने रास्ते पर नहीं चल रहा। जिस दिन तुम अपने सत्य के साथ खड़े हो जाओगे,
डर धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। आलस्य भी लक्ष्यहीनता की संतान है। जिस व्यक्ति को पता है कि उसे क्या करना है, उसे जगाने के लिए अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती। उसका उद्देश्य ही उसे जगा देता है। लेकिन जिसका कोई उद्देश्य नहीं, वह पूरे दिन व्यस्त रहकर भी कुछ नहीं कर पाता। आज नहीं, कल, कल नहीं, परसों, और इसी कल में पूरी जिंदगी निकल जाती है। याद रखो, समय किसी का इंतजार नहीं करता। घड़ी की हर टिक टिक तुम्हारे जीवन का एक हिस्सा लेकर जा रही है। प्रश्न यह नहीं कि तुम्हारे पास कितना समय बचा है। प्रश्न यह है, जो समय तुम्हारे पास है, क्या तुम उसे सचमुच जी रहे हो? अपने भीतर उतरना सीखो। कुछ देर मौन में बैठो, अपने आप से पूछो, यदि दुनिया में कोई मुझे जज न करे, यदि मुझे किसी को कुछ साबित न करना हो, तो मैं वास्तव में क्या करना चाहूंगा? यहीं से तुम्हारा लक्ष्य जन्म लेना शुरू करेगा। लक्ष्य बाहर से नहीं मिलता, वह भीतर से प्रकट होता है। और जिस दिन तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे अस्तित्व से जुड़ जाएगा, उस दिन संघर्ष भी साधना बन जाएगा। याद रखो, जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी मृत्यु नहीं है। सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि मनुष्य जीते जी अपनी संभावनाओं को मार देता है। वह वही बन जाता है जो दुनिया चाहती है। वह कभी वह नहीं बनता जो उसका अस्तित्व चाहता है। इसलिए आज, यहीं, इसी क्षण अपने आप से एक वचन लो। मैं भीड़ के पीछे नहीं चलूंगा। मैं अपने भीतर की आवाज सुनूंगा। मैं अपने जीवन का उद्देश्य खोजूंगा। मैं परिस्थितियों का गुलाम नहीं बनूंगा। मैं अपने जीवन का निर्माता बनूंगा, क्योंकि लक्ष्यहीन जीवन वास्तव में जीवन नहीं, केवल भटकाव है। और जब लक्ष्य स्पष्ट हो जाता है, तो रास्ते स्वयं बनने लगते हैं। दुनिया बदलती है या नहीं, यह महत्वपूर्ण नहीं। महत्वपूर्ण यह है कि तुम्हारा भीतर बदल जाए, क्योंकि जिस दिन भीतर प्रकाश जल जाता है, उस दिन बाहर का अंधेरा तुम्हें कभी रोक नहीं सकता। अब स्वयं से केवल एक प्रश्न पूछो, क्या तुम जी रहे हो या केवल समय काट रहे हो? यदि उत्तर तुम्हें बेचैन करता है, तो समझ लो, यही बेचैनी तुम्हारे नए जीवन की पहली दस्तक है।